बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। ईद का चांद सबको बहुत मुबारक हो। और भाई अब दुआ दे देते हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ईद का चांद देखकर ज़रूर दुआ किया करें। तो देखें, जहाँ ये आपको एक बांस नज़र आया था ना, तो ये बिल्डिंग के दोनों के बीच में चांद नज़र आ रहा है ईद का। तो हम ऊपर गए थे छत पर, तो अंधेरा हो रहा था, रोज़ा खोलने के बाद ऊपर गए तो देखा तो हमें चांद नज़र आ गया माशाल्लाह। ये देखें, ज़्यादा जूम करके मैं नहीं दिखा सकी। तो ये दोनों बिल्डिंग के बीच में जो नज़र आ रहा है, ये चांद नज़र आ रहा है माशाल्लाह ईद का। तो चांद देखकर हमने दुआ की, आप सब लोगों के लिए भी, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सब के लिए। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो। और भाई सब मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो भाई आज तो कल रात हमारी तरावी भी मुकम्मल हो गई थी माशाल्लाह, ख़त्म कुरान हो गया था। तो मैं वहाँ का आपको क्लिप दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी दुआएं हुई। और भाई सलातुल तस्बीह भी माशाल्लाह माशाल्लाह हमने 5 दिन तो हमने ताक रातों में पढ़ी थी, 5 रातें सलातुल तस्बीह। और फिर उसके बाद हमने कल भी सलातुल तस्बीह वहाँ अदा की माशाल्लाह। और बड़ी ज़बरदस्त रिक्कत अंगेज़ दुआएँ हुई। मैंने भी आप सब लोगों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने आस पड़ोस वालों तक के लिए, सब के लिए, आप सब के लिए, अपनी वाइटी फैमिली के लिए, जितने भी मेरे वाइटी फैमिली है, मेरे भाई बहन, सब के लिए मैंने बहुत बहुत दुआएं की। जिन लोगों के नाम याद थे उनके नाम लेकर ये की, और जिनके नाम याद नहीं उनको ऐसे ही मैंने बहुत दुआओं में सबको याद रखा है माशाल्लाह। और भाई कल बहुत ही वहाँ रिक्कत अंगेज़ दुआएं हुई। और भाई सलाम भी पढ़ा गया, अलविदा माह रमज़ान। तो सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे और माशाल्लाह फुल ग्राउंड भरा हुआ था। मैंने आपको बाद की क्लिप दिखाई है, पहले मैं क्लिप दिखा देती तो वहाँ वीडियो नहीं बनाने देते। और फिर वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड भर गया था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। और जितना लेडीज़ का एहतमाम है उससे ट्रिपल, मतलब 3 गुना ज़्यादा जेंट्स का जगह है वहाँ पर। और बहुत ज़्यादा लोग माशाल्लाह थे। और ख़त्म कुरान में भी बहुत लोग आ गए थे, और भी लोग आ जाते हैं सब ख़त्म कुरान में। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी महफ़िल हुई। और बड़ा ही दिल उदास हो रहा था कि बस अब हम आज आखिरी दिन यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए फिर आकर भाई ईद की तैयारियों में अपने लग गए। चाँद देखने के बाद तो ये ईद की तैयारियाँ, सुबह नमाज़ होगी तो उसके लिए हस्बैंड का और भाई बेटे का सूट इस्त्री कर रही थी मेरी बेटी। तो उनकी तैयारियाँ पहले करनी पड़ती हैं क्योंकि सुबह ही सुबह नमाज़ के लिए जाते हैं। और भाई आज आखिरी ही हो गई थी इफ्तारी। कल आपको दिखाई थी मैंने आखिरी सहरी, और आज आपको दिखा रही हूँ आखिरी इफ्तारी। तो भाई जो जो बच्चों ने चाहा वो बना लिया। तो ब्रेड पकोड़े भी आज बनाए थे बेटी ने, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस भाई आज बड़ा ही दिल उदास हो रहा था। तो ये देखिए, थोड़े से आलू थे उसके अंदर मसाले वगैरह शामिल कर लिया था। और ब्रेड पकोड़े बनाए बेटी ने, फ्रूट चाट वगैरह सब कुछ जो बनता है इफ्तारी में। तो भाई लेकिन बस आज बहुत ज़्यादा दिल बहुत उदास था कि, और ईद की खुशी भी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे हैं और बहुत अच्छे अल्लाह पाक इबादतें हम सब की कबूल फरमाए। इबादतें जो हमने टूटी फूटी करी हैं, फिर भी बस ये रह जाता है थोड़ा सा कि हमने शायद गफलत में गुजार दिया रमज़ान। शायद हम इतनी अच्छी इबादतें नहीं कर सके जितनी कि हमें करनी चाहिए थी। और इस माह मुबारक में हमें अपने आप को बख्शवाना था, अपनी मग़फ़िरत करवानी थी। तो बस ये सोच सोच कर दिल बहुत ज़्यादा रो रहे थे सब कल वहाँ कि हम इतनी इबादतें सही नहीं कर सके। पता नहीं, बस अल्लाह ताला हमारी ये टूटी फूटी इबादतें कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब की भी, और मैंने सब के लिए दुआएं की थी माशाल्लाह, बहुत दुआएं की थी। यहाँ तक कि मुझे मेरी तबीयत बीच में मेरी भी ख़राब रही। और मेरी जो सिस्टर हैं देसी कुकिंग कनाडा, उनकी भी बीच में रमज़ान में काफ़ी तबीयत ख़राब रही, तो उनके लिए भी। और मेरी मोनी सिस्टर हैं, मोनी कुकिंग, उनकी भी अक्सर तबीयत ख़राब रहती है, तो उनके लिए भी बहुत दुआएं की माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं क्लिनिक पे गई थी अपने, जब मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पर एक मुझे मिल गई थी खातून, बेचारी बहुत ज़्यादा वो मतलब अफ़सोस कर रही थी कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। बस मेरा दिल चाहता है मैं ज़हर खा लूँ और मर जाऊँ। ऐसी बातें कर रही थी। कह रही थी बस मेरी एक 10 साल की बच्ची है, उसका मुँह देखती हूँ तो बहुत रोती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। गर्दन में भी उनकी तकलीफ़ थी, आँखों में भी थी। तो मैंने उनसे कहा मैं भी यहाँ से दवाई लेने के बाद तरावी में जाऊँगी तो आपके लिए दुआ करूँगी, आप अपना नाम बता दें मुझे।
तो और भी जो आसपास की लेडीज़ थी वो भी कहने लगी हमारे लिए भी बहन दुआ करिएगा। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं सबके लिए इंशाल्लाह, जितने भी यहाँ लोग हैं बस अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता कर दे। मैंने उन सिस्टर का नाम भी पूछा, मैंने कहा आप इतनी मायूस नहीं हो अपनी ज़िंदगी से, अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला तो अपने बंदों को इतनी प्यार करता है, इतना मोहब्बत करता है अपनी 70 माओं से ज़्यादा। तो आप शिफ़ा की उम्मीद रखें अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफ़ा अता करेगा। तो मैंने उनका नाम पूछा, उनका बहार नाम था उनका बहन का। तो मैंने कहा मैं आपका नाम लेकर भी दुआ करूँगी इंशाल्लाह। इतने लोग होते हैं जहाँ वहाँ अल्लाह के वली मौजूद होते हैं, जहाँ इतना सारे, बहुत मैं बता नहीं सकती कितने हज़ारों की तादाद होगी, कितने हज़ार की तादाद में लेडीज़ होती हैं वहाँ, उनका अलग पर्दे का इंतज़ाम होता है और इतने ही मर्द हज़रात होते हैं। तो देखें जब उनकी दुआएं होती हैं, पता नहीं अल्लाह पाक को कौन सा अपना नेक बंदा पसंद हो जिसकी आमीन पर हमारी भी आमीन कबूल हो जाए। तो बस वहाँ की दुआएं बहुत बहुत कबूल होती हैं और हम कितने सालों से वहाँ जाते हैं। भाई मैंने तो बहुत जो भी सबके लिए दुआ की है। और ये देखें देखें ब्रेड पकौड़े बन गए थे माशाल्लाह। आज की इफ्तारी बस आखिरी इफ्तारी बन रही थी। और ये फ्रूट, छोटी वाली बेटी फ्रूट काट रही थी, फ्रूट चाट उसने बनाई थी, तरबूज काट लिया था और सब चीज़ें बन रही थी। इंशाल्लाह मैं किसी की लाइव में भी नहीं जा सकी और रमज़ान में काफ़ी मसरूफ़ रहे। काफ़ी हम लोग 3 बजे हमारी गैस आती थी तो उसके बाद इफ्तारी बनाने में लग जाते थे। और जब हम रात में आते थे तरावी से तो फिर गैस की वजह से, गैस हमारी अक्सर तो सहरी में भी गैस नहीं होती थी, तो आते ही हमें फिर सहरी भी बनानी पड़ती थी। सहरी जल्दी से आकर बनानी और फिर बस पूरी रात ही समझो जागते हुए गुजर जाती थी हमारी। तो फिर फजर पढ़ के ही हम सोते थे, तो थोड़ी देर सो लेते थे। उसके बाद फिर मदरसे का टाइम हो जाता था, बच्चे आ जाते थे मदरसे के। तो इस तरह से रूटीन काफ़ी बहुत ज़्यादा बिज़ी रही। तो मैं ज़्यादा बहुत कम ही किसी की लाइव में तो मैं जा ही नहीं सकी। और वीडियो पर बस थोड़ा बहुत कभी किसी की वीडियो का भी माज़रत चाहती हूँ, नहीं जा सकी मैं। तो ये हो गया बस, इसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रही रमज़ान में। तो इसलिए आप लोगों से सबसे माज़रत चाहती हूँ। अब रमज़ान गुज़र गए हैं, ईद आ रही है माशाल्लाह, सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के बाद इंशाल्लाह रूटीन रहेगी, तो सबकी लाइव में भी आऊँगी, सबकी वीडियो पर भी इंशाल्लाह। तो इसलिए माज़रत चाहती हूँ आप सब लोगों से। तो देखें भाई, शाम के लिए बन रही थी पुलाव, यखनी पुलाव भी बन रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई इफ्तारी के बाद खाना खाया सबने। तो फिर बस आज तो भाई तरावी तो हो गई थी मुकम्मल, तो आज तो तरावी नहीं पढ़नी थी हमने। तो वही खाना वाना ही खाया था बस। और उसके बाद अब कल मेहंदी लगाएंगी बच्चियाँ, तो कल ईद की तैयारियाँ होंगी। तो मैं शीर खुरमा बनाऊंगी। अभी मैंने भिगो दिए हैं अपने छुआरे वगैरह, भिगो दिए हैं, दूध चढ़ाऊंगी अभी। तो भाई आ जाइए, पुलाव नोश फरमा लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारी पुलाव बन गई। मैं दिखा रही हूँ उसका फ़ाइनल लुक आपको। तो मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।